नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं हम। बहुत बढ़िया खबर लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से लोको पायलट एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का, जी हाँ, रेलवे ने जारी कर दिया है। थोड़ी देर पहले जारी किया था डिटेल्ड नोटिफिकेशन। कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। आईटीआई वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों। तैयार हो जाइए, एक बार फिर से लग जाइए। एएलपी बनने का आपका सपना है जो रेलवे पूरा करने वाला है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। 11,127 पदों पर रेलवे ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है। आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और आप देख देख लो सारे जोन से, टोटल जोन वाइज क्लैरिफिकेशन, जो जोन वाइज जो वैकेंसीज है उनके बारे में भी हम देख लेंगे किस जोन से कितनी आई है। आप बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना। कल से फॉर्म चालू हो जाएंगे। जी हाँ, कल से फॉर्म चालू हो जाएंगे। कल से आप फॉर्म भर सकते हो। कल से लिंक चालू हो जाएगा। ये आपकी डेट है। नोटिस की डेट थी 21 तारीख को, 21 मार्च को इन्होंने नोटिस डाला था, शॉर्ट नोटिस जो डाला था। कल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। 15 मई, ये आप देख सकते हो, 15 मई से फॉर्म भरना चालू है। क्लोजिंग डेट जो है 14 जून है। 14 जून से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लेना। एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट रिसिप्ट वगैरह जो है लास्ट जो है 16 जून है। 17 जून तक आप क्या कर सकते हो, आपको तो विशेषकर जो ध्यान रखना है वो 14 जून से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। 14 जून से पहले फॉर्म भर लीजिएगा ध्यान से। इससे लेट नहीं होना है किसी भी हालत में। बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसका ऐसा मौका आया है आपको। आईटीआई वाले हैं दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आपकी कब वैकेंसी आएगी। ये लो, आ गई आपकी वैकेंसी। जी हाँ, देख लीजिए। आप देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में 19,900 की बेसिक पे पे, इनिशियल पे। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता ही है आप लोगों को, बाकी नहीं है उनको आप ध्यान रखें। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और 18 से 30 साल के वर्ष के बीच के जो भी विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हो। और टोटल वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी, 11,127 टोटल पद हैं आपके लिए। जोन वाइज बाइफिकेशन है, वो नीचे देख लेंगे हम, जोन किस जोन में कितनी वैकेंसी है। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है इसमें, इस बारे में उन्होंने जो डाली है, विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो एक ही आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है और एक ही फॉर्म आपको फिल करना है। एक बार से ज़्यादा आपको फॉर्म नहीं भरने हैं। एक ही आरआरबी सेलेक्ट करके आप फॉर्म भरें। और जिन्होंने भी पहले 2024 और 25 में अगर अकाउंट बना रखा है आरआरबी की साइट पे, तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लॉगिन करके डायरेक्टली आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे ही कल लिंक एक्टिव होगा, एक्टिव होते ही आपको चेक करना है जिन्होंने पहले जो 2024 और 2025 में जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं उनका अकाउंट ऑलरेडी है। तो ध्यान रखें, आपको फिर से नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाले अकाउंट में ही लॉगिन कर लें और उसके द्वारा ही, उसी के थ्रू ही आप फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई भी किसी भी तरीके की किसी को भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो इन्होंने ये हेल्पलाइन, इनकी जो मेल आईडी है वो दे रखी है। और ये टेलीफोन नंबर भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इन पे आप संपर्क कर सकते हो अगर कोई भी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है तो। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। और जो विज़न मेन जो रहता है इसमें लोको पायलट में, वो विज़न का प्रॉब्लम रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंट विजन जो है 6x6 या 6x6 विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट 2+D यानी कि। और नियर विजन जो है हमारे 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लासेज एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन एंड फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन एंड मिजोविक विजन। यानी कि आपको ध्यान रखना है कलर विजन आपके नहीं होना चाहिए, विशेषकर बाइनोकुलर विजन भी नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो इसके जो आई स्टैंडर्ड है, विजन स्टैंडर्ड है, वो आपने ये देख सकते हो आप, इन्होंने दिखा दिया है। A1 स्टैंडर्ड में आप क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, वैसे यूआर वालों के लिए 18 ईयर्स से 30 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच वाले जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, 5 वर्ष का इनको छूट दी गई है। OBC वालों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 वर्ष की है, 6 वर्ष की है, 8 वर्ष की है। आप देख लेना डिटेल नोटिफिकेशन की, हम डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF लिंक डाल देंगे। आराम से पढ़ना पूरा नोटिफिकेशन, बहुत ध्यान से पढ़ना। बाकी इसको बेसिक चीज़ें अभी हम समझा रहे हैं, डिटेल में भी वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे।
रही बात रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा आपका। सीबीटी 1 के बाद में सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद में उनका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के बाद में जो साइको लगती है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली हम ये साइको होती है। साइको के बाद में आपका डीबी होगा। डीबी के बाद में फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं, आपको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते थे, सीबीटी 1 जो है उसके मार्क्स जो है फाइनल आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ, सीबीटी 1 के कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए है। सीबीटी 2 के मार्क्स आप अभी हमसे बेसिक बेसिक देख रहे हैं सीबीटी 1 में क्या होने वाला है और सीबीटी 2 में क्या क्या, किस टाइप के क्या क्या सिलेबस कवर होगा, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस फील्ड से आएंगे, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं अभी। अभी बेसिक बता देते हैं। सीबीटी 1 सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए। सीबीटी 2 जो है वो उसका आपको आपकी मेरिट में बहुत अहम रोल रहेगा। उसी से आपका सिलेक्शन जो होगा उसके बाद ही आप साइको में जाओगे। साइको भी सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होती है। मार्क्स जो जुड़ेंगे वो सीबीटी 2 के जुड़ेंगे। सीबीटी 2 में पास होने के बाद में 8 गुना विद्यार्थियों को साइको के लिए बुलाया जाएगा। 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, 8 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा ये सारी चीज़ें हम डिटेल वाले में ही बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल रहेगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको पता ही है लग सबको कि आईटीआई वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले 10वीं प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, और इसमें डिप्लोमा वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीटेक वालों को भी अलाउ किया है, उनकी डिग्री को डिप्लोमा मान के इसमें कंसिडर किया जाता है। जो भी ट्रेड्स इसमें दे रखी है आईटीआई की, उन ट्रेड्स में आपके पास में अगर डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। और डिग्री वाले भी इन ट्रेड्स में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल। अब हम बात कर लेते हैं किस जोन से कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो अहमदाबाद से अगर हम आरआरबी अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास में 147 वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में टोटल वैकेंसीज जो हैं इनकी 100 एनडब्ल्यूआर से हाँ, आरआरबी अजमेर किस किस के लिए ले रहा है इस बार, एनडब्ल्यूआर के लिए ले रहा है और डब्ल्यूसीआर के लिए, 2 जोन के लिए ये ले रहा है। यानी कि 600 वैकेंसी तो एनडब्ल्यूआर के लिए लेगा, और डब्ल्यूसीआर कोटा के भोपाल में जिसका हेडक्वार्टर है तो उसके लिए 118 वैकेंसी होने वाली है आपकी। अब हम बात कर रहे हैं आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद जो है, पहले इलाहाबाद था, आरआरबी इलाहाबाद जो है, प्रयागराज जो है, एनसीआर और एनआर दोनों के लिए भर्ती ले रहा है इस बार। एनसीआर के लिए इन्होंने 457 टोटल भर्ती है और एनआर के लिए 153 है। आरआरबी बेंगलुरु जो ले रहा है एसडब्ल्यूआर के लिए ले रहा है, और बेंगलुरु से जो है टोटल 200 वैकेंसी है। भोपाल की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर 2 जोन के लिए ये भर्ती ले रहा है, और भोपाल से जो डब्ल्यूसीआर के लिए जो वैकेंसी है टोटल जो है 423 है, डब्ल्यूआर के लिए 30 है। भुवनेश्वर से 801 टोटल वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी है। बिलासपुर ले रहा है सेंट्रल रेलवे के लिए और एसईसीआर के लिए, बिलासपुर सेंट्रल रेलवे के लिए 322 है और एसईसीआर के लिए 200 वैकेंसी है। चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ नॉर्दर्न जोन के लिए भर्ती ले रहा है, टोटल 187 वैकेंसी है। चेन्नई आरआरबी चेन्नई से 186 वैकेंसी है, और आरआरबी गोरखपुर से 105 वैकेंसी है, और आरआरबी गुवाहाटी से 676 वैकेंसी है। इस बार आरआरबी जम्मू ने भी निकाली है, एनआर के लिए भर्ती ले रहा है। टोटल हमारे पास में 400 वैकेंसी है। आरआरबी गुवाहाटी से 676 काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, और आरआरबी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों के लिए भर्ती ले रहा है। यहाँ से ईस्टर्न रेलवे के लिए 344 है और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए 497 है। मालदा आरआरबी मालदा की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न रेलवे के लिए और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए ये ले रहे हैं 270 और 289 रेस्पेक्टिवली। आरआरबी मुंबई सेंट्रल रेलवे के लिए, साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए और वेस्टर्न रेलवे के लिए ये भर्ती ले रहा है आरआरबी मुंबई से बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है, 1078 और 78 और 37। आरआरबी मुजफ्फर जो है ईसीआर के लिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए भर्ती ले रहा है। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 42 है, ज़्यादा है नहीं, कम ही है वैकेंसी यहाँ से। तो आरआरबी पटना 103 वैकेंसी ले रहा है। आरआरबी रांची ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए ले रहे हैं 555 प्लस में 745। यहाँ से भी काफ़ी बड़ी भर्ती है आरआरबी रांची से भी। आरआरबी सिकंदराबाद ईसीओआर और एससीआर 824 प्लस 596, यानी कि 800 और 600 1400 वैकेंसी, ये भी काफ़ी बड़ा फिगर है।
आरआरबी सिलीगुड़ी एनएफआर के लिए ये भर्ती ले रहा है, 600 वैकेंसी है यहाँ से। और आरआरबी त्रिवेंद्रम लास्ट में हम देख लेते हैं, 64 वैकेंसी है, कम है। टोटल मिलाकर जो हो जाती है वो हो जाती है 11,127 वैकेंसी दोस्तों। यूआर की टोटल वैकेंसी है 4,860 और हमारे पास में आप देख लेते हो 1,746 हैं एससी की और एसटी की 919 है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो है 2,598 है। ईडब्ल्यूएस की 1,004 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सभी लग जाइए, जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में। लोको पायलट, एएलपी, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, फुल तैयारी करिए आप। इसकी और सारी जो जानकारी है डिटेल में रिजर्वेशन वगैरह की या और किसी फॉर्म से संबंधित है, कोई जो मेन चीज़ है जो इन्होंने इंटरनल इंस्ट्रक्शंस में छिपा रखी है, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। फिलहाल तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, आप सभी खुश हो जाओगे इस अपडेट को देख के। जाहिर सी बात है 11,127 वैकेंसी बहुत बड़ा फिगर है, जी लगा के तैयारी करो दोस्तों। थैंक यू, अभी के लिए नमस्ते, गुड नाइट।